हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएससी शॉर्ट हैंड। आज की इस वीडियो में हम दिनांक 27 जुलाई 2023 के दैनिक जागरण के संपादकीय का डिक्टेशन लेंगे, जिसका शीर्षक है अविश्वास का प्रस्ताव। दोस्तों, इस डिक्टेशन को हम 2 स्पीड में लेंगे, 80 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट। 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन चालू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट। अंततः नया बना विपक्षी गठबंधन INDIA मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आया। वह स्वीकार भी हो गया। अब प्रतीक्षा है उस पर बहस की। INDIA भले ही अविश्वास प्रस्ताव को अपनी जीत समझ रहा हो और यह मानकर चल रहा हो कि उसे संसद में अपनी एकजुटता एवं ताकत दिखाने का अवसर मिलेगा, लेकिन एक तो इस प्रस्ताव का गिरना तय है और दूसरे जब इस पर बहस होगी तो इसके भरे पूरे आसार हैं कि सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री की ओर से इस नए गठबंधन की कथित एकजुटता की पोल भी खोली जाएगी और उसकी आपसी खींचतान को भी उजागर किया जाएगा। इतना ही नहीं, बहस केवल मणिपुर तक सीमित नहीं रहने वाली, क्योंकि हालिया पंचायत चुनावों के दौरान बंगाल में जो भीषण हिंसा हुई, कोई भी उसकी अनदेखी नहीं कर सकता। मोदी सरकार तो बिल्कुल भी नहीं। यह सही है कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने अपने इस उद्देश्य को हासिल कर लिया कि मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री को सदन में बोलना ही पड़ेगा, लेकिन उसने उन्हें अपनी राजनीतिक हठधर्मिता को बेनकाब करने का अवसर भी दे दिया है। विपक्षी दल मणिपुर पर चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री के वक्तव्य के साथ करने की अपनी मांग पर महज इसलिए अड़े थे ताकि अपने अहम को तुष्ट करने के साथ यह बता सके कि INDIA के गठन के बाद वे राजनीतिक रूप से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए हैं और प्रधानमंत्री को चुनौती देने की स्थिति में आ गए हैं। इसमें संदेह है कि वे अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ऐसा संदेश देने में सचमुच सफल हो सकेंगे। मणिपुर के हालात पर विपक्षी दलों की चिंता एक दिखावा ही अधिक दिखी, क्योंकि यदि वे वहां की स्थितियों को लेकर वास्तव में दुखी और गंभीर होते तो 4 दिन संसद का काम रोककर ना तो नारेबाजी में अपनी ऊर्जा खपा रहे होते और ना ही गृह मंत्री को सुनने से इनकार कर रहे होते। विपक्ष जो भी दावा करे, सच यही है कि उसने अपने राजनीतिक हित भुनाने के फेर में इस परंपरा की अनदेखी करना पसंद किया कि जिस मंत्रालय का मामला होता है उसके ही मंत्री को उस पर वक्तव्य देना होता है। मोदी सरकार के इस कार्यकाल में यह पहली बार है जब विपक्ष उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। इसके पहले उसने यह काम 2018 में किया था, तब भी उसे पराजय का सामना
करना पड़ा था और इस बार भी ऐसा ही सुनिश्चित सा दिख रहा है, क्योंकि जहां भाजपा के नेतृत्व वाले राजग के पास लोकसभा में 330 से अधिक सदस्य हैं, वहीं INDIA के पास इसके आधे भी नहीं हैं। यह ठीक है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी अविश्वास प्रस्ताव पर INDIA के साथ है, लेकिन यदि वे अपेक्षित संख्या बल प्रदर्शित नहीं कर पाते तो अपनी ताकत दिखाने का उनका दांव उल्टा भी पड़ सकता है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को अब हम 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लेंगे और आपका समय चालू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट। अंततः नया बना विपक्षी गठबंधन INDIA मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आया। वह स्वीकार भी हो गया। अब प्रतीक्षा है उस पर बहस की। INDIA भले ही अविश्वास प्रस्ताव को अपनी जीत समझ रहा हो और यह मानकर चल रहा हो कि उसे संसद में अपनी एकजुटता एवं ताकत दिखाने का अवसर मिलेगा, लेकिन एक तो इस प्रस्ताव का गिरना तय है और दूसरे जब इस पर बहस होगी तो इसके भरे पूरे आसार हैं कि सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री की ओर से इस नए गठबंधन की कथित एकजुटता की पोल भी खोली जाएगी और उसकी आपसी खींचतान को भी उजागर किया जाएगा। इतना ही नहीं, बहस केवल मणिपुर तक सीमित नहीं रहने वाली, क्योंकि हालिया पंचायत चुनावों के दौरान बंगाल में जो भीषण हिंसा हुई, कोई भी उसकी अनदेखी नहीं कर सकता। मोदी सरकार तो बिल्कुल भी नहीं। यह सही है कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने अपने इस उद्देश्य को हासिल कर लिया कि मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री को सदन में बोलना ही पड़ेगा, लेकिन उसने उन्हें अपनी राजनीतिक हठधर्मिता को बेनकाब करने का अवसर भी दे दिया है। विपक्षी दल मणिपुर पर चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री के वक्तव्य के साथ करने की अपनी मांग पर महज इसलिए अड़े थे ताकि अपने अहम को तुष्ट करने के साथ यह बता सके कि INDIA के गठन के बाद वे राजनीतिक रूप से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए हैं और प्रधानमंत्री को चुनौती देने की स्थिति में आ गए हैं। इसमें संदेह है कि वे अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ऐसा संदेश देने में सचमुच सफल हो सकेंगे। मणिपुर के हालात पर विपक्षी दलों की चिंता एक दिखावा ही अधिक दिखी, क्योंकि यदि वे वहां की स्थितियों को लेकर वास्तव में दुखी और गंभीर होते तो 4 दिन संसद का काम रोककर ना तो नारेबाजी में अपनी ऊर्जा खपा रहे होते और ना ही गृह मंत्री को सुनने से इनकार कर रहे होते। विपक्ष जो भी दावा करे, सच यही है कि उसने अपने राजनीतिक हित भुनाने के फेर में इस परंपरा की अनदेखी करना पसंद किया कि जिस मंत्रालय का मामला होता है उसके ही मंत्री को उस पर वक्तव्य देना होता है। मोदी सरकार के इस कार्यकाल में यह पहली बार है जब विपक्ष उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। इसके पहले उसने यह काम 2018 में किया था, तब भी उसे पराजय का सामना करना पड़ा था और इस बार भी ऐसा ही सुनिश्चित सा दिख रहा है, क्योंकि जहां भाजपा के नेतृत्व वाले राजग के पास लोकसभा में 330 से अधिक
सदस्य हैं, वही INDIA के पास इसके आधे भी नहीं हैं। यह ठीक है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी अविश्वास प्रस्ताव पर INDIA के साथ है, लेकिन यदि वे अपेक्षित संख्या बल प्रदर्शित नहीं कर पाते तो अपनी ताकत दिखाने का उनका दांव उल्टा भी पड़ सकता है। स्टॉप।